तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत मिहिर के चौंकने से होती है जब वो सुबह उठता है और खुद को नोएना के कमरे में पाता है। वो घबरा जाता है और उसे पिछली रात की बातें याद आती हैं जब उसने नशे की हालत में नोएना को तुलसी समझकर आई लव यू कहा था। मिहिर को डर लगता है कि कहीं उसने कोई मर्यादा ना लांघ दी हो। वो तुरंत अपने कपड़े उठाता है और चुपके से नॉयना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। वो लगातार पिछली रात के पलों को याद करके बहुत परेशान और गिल्टी फील करता है और अपने सामान की पैकिंग शुरू कर देता है। तभी मिहिर को तुलसी का फोन आता है। तुलसी उसे बताती है कि उसने सुबह सुबह एक बहुत बुरा सपना देखा, जिससे उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि वो मिहिर को बताती है कि बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था और वो बेकार में परेशान हो रही थी। फिर तुलसी आगे मिहिर से मन लगाकर काम करने और अपना ख्याल रखने को कहती है। तभी जैसे ही तुलसी फ़ोन रखती है, मिहिर को नयना का कॉल आता है। मिहिर झिझकता है, ये सोचकर कि उसने पिछली रात नयना से क्या-क्या कहा होगा। फ़ोन उठाने के बाद नयना उससे कहती है कि उसे मिहिर से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो उसे कैफ़े में आकर मिले। तो मिहिर कैफ़े में नयना से मिलने आता है। वो तुरंत माफ़ी माँगता है और सफाई देता है कि उसने पिछली रात जो कुछ भी कहा, वो नशे की हालत में कहा था और वो होश में नहीं था। तो नयना मिहिर से सीधा सवाल करती है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि उसने जो कुछ भी कहा, वो सच नहीं था, क्योंकि वो नशे में था? तो मिहिर सफाई देता है कि उसे याद ही नहीं है कि उसने क्या-क्या बोला था। तो नयना तब मिहिर को बताती है कि उसने पिछली रात उसे आई लव यू कहा था। तो इस पर मिहिर कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी होगा तो वो गलती से कह दिया होगा, क्योंकि उसे नयना में तुलसी की छवि दिख रही थी और उसने तुलसी समझकर ही आई लव यू बोल दिया होगा। लेकिन नयना मिहिर की बात को नकारती है। वो मिहिर को कहती है कि उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया होगा और अब वो गिल्ट महसूस कर रहा है कि उसने अपनी पत्नी तुलसी को धोखा दिया है। नयना तर्क देती है कि इंसान हमेशा नशे में सच बोलता है और उस व्यक्ति से बोलता है जिसे वो सबसे ज़्यादा करीब समझता हो। वो कहती है कि मिहिर ने अपना सच बोला और वो भी उससे। तो इस पर मिहिर ज़ोर देकर कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो तुलसी समझकर कहा और वो यहाँ सिर्फ़ इसलिए आया है ताकि नयना को कोई गलतफ़हमी ना रहे। इस पर नयना कहती है कि उसे कोई गलतफ़हमी नहीं है और क्योंकि वो उसकी दोस्त है, इसलिए सच बताती है कि मिहिर की शादी ठीक नहीं चल रही है और शायद वो अब तुलसी से प्यार नहीं करता। ये सुनकर मिहिर चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है कि वो ये क्या कह रही है? तो मिहिर नयना से माफ़ी माँगता है दोबारा, लेकिन आगे कहता है कि तुलसी उसके लिए सब कुछ है और वो सिर्फ़ तुलसी से प्यार करता है। इधर नयना मिहिर से कहती है कि अगर वो सच में तुलसी से प्यार करता, तो पिछली रात वो उसके इतना करीब नहीं आता। मिहिर नयना को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन नयना अपनी बात पर कायम रहती है और कहती है कि उसे लगता है कि मिहिर और तुलसी के रिश्ते के बीच अब कुछ बचा ही नहीं है। तभी इधर हेमंत दूर से मिहिर और नयना को इतनी नज़दीकी से बात करते हुए देख लेता है। दूसरी ओर वृंदा शॉपिंग करके बाजार से लौट रही होती है। तभी रास्ते में दो गुंडे उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो वृंदा उनसे कहती है कि क्या वे अपनी बहन से भी इस तरह से बात करते हैं? ये सुनकर गुंडे भड़क जाते हैं। वे वृंदा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वृंदा जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसी क्षण अंगद अपनी तेज रफ्तार कार से वहां से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि दो लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अंगद तुरंत अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ता है और गुंडे गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर डर जाते हैं और अब भागने लगते हैं। फिर अंगद उस लड़की को देखता है और पहचान जाता है कि वो वृंदा है। वो जल्दी से वृंदा को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद अंगद भागते हुए एक गुंडे को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। हालांकि गुंडा अंगद को धक्का देता है और वहां से भागने में सफल हो जाता है। उसके बाद इधर अंगद वृंदा से पूछता है कि वो इतनी रात में कहाँ जा रही थी और उसका होने वाला पति सुहास कहाँ है। तो वृंदा बताती है कि सुहास अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाने गया है। अंगद इस बात पर नाराजगी जताने लगता है कि सुहास ने उसे अकेला छोड़ दिया है और उसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर वृंदा अंगद को ज्यादा परेशान ना होने को कहती है और कहती है कि वो खुद घर चली जाएगी। लेकिन अंगद मना कर देता है और उसे पिछली घटना याद दिलाता है जहां गुंडों ने उसे परेशान किया था। अंगद उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है ताकि वो उसे सुरक्षित घर छोड़ सके। लेकिन वृंदा मना करती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर लोगों ने उन्हें फिर से साथ देख लिया तो वे बातें बनाएंगे। इधर अंगद उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब तक सुहास नहीं आ जाता वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो वृंदा फिर सुहास को फोन करती है, लेकिन सुहास पार्टी में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाता। तो अंगद को यह देखकर हैरानी होती है कि सुहास अपनी होने वाली पत्नी का फोन नहीं उठा रहा है। फिर अंगद उसे अपने भाई नितिन को फ़ोन करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन का फ़ोन भी बंद आता है। अंत में कोई विकल्प न देखकर अंगद ज़ोर देता है कि वो उसे घर छोड़कर आएगा। दूसरी तरफ ऋतिक अंगद की सगाई के लिए अपने कपड़े ट्राई कर रहा होता है। तभी तुलसी उसके पास आती है और मुन्नी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती है। वो कहती है कि मुन्नी कुछ ज़रूर छिपा रही है।
तो ऋतिक तुलसी को शांत कराता है और वादा करता है कि जैसे उन्होंने कहा था वो इस मामले को सुलझाएगा और इस लड़के तक पहुंचकर रहेगा जिससे मुन्नी चैट कर रही है। तभी तुलसी अपनी चिंता को और स्पष्ट करती है। वो कहती है कि मुन्नी भोली भाली है और उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। उसकी चिंता केवल इसलिए नहीं है कि मुन्नी उसके घर पर काम करती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अब इस परिवार का हिस्सा है। वो ऋतिक को याद दिलाती है कि परी जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी एक गलत इंसान के जाल में फंस गई है और मुन्नी तो और भी भोली है। तो ऋतिक अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि वो उस लड़के तक पहुंच कर रहे। इसके बाद ऋतिक अपनी सगाई के कपड़ों की तारीफ करता है तुलसी के सामने। अगली सुबह मिहिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। वो पछता रहा होता है कि उसने पिछली रात नयना को तुलसी समझकर क्या-क्या बातें कह दी। तभी हेमंत उसके पास आता है और देखता है कि मिहिर बहुत परेशान है। तो हेमंत मिहिर को आवाज़ लगाता है लेकिन मिहिर जवाब नहीं देता। फिर हेमंत पूछता है कि उसे क्या हो गया है? तो मिहिर घबराते हुए हेमंत को बताने लगता है कि वो पिछली रात नयना के कमरे में कैसे पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। मिहिर को डर था कि नशे की हालत में कहीं उसने नयना के साथ कोई मर्यादा तो नहीं डाल दी। ये सुनकर हेमंत जोर से हंसने लगता है। मिहिर नाराज होता है कि वो इतनी गंभीर बात कर रहा है और हेमंत हंस रहा है। तो इस पर हेमंत मिहिर को दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हेमंत आगे खुलासा करता है कि मिहिर बेशक नयना के कमरे में सो रहा था, लेकिन नयना उसके साथ नहीं थी, बल्कि वो खुद मिहिर के साथ था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेमंत मिहिर को हर जगह ढूंढ रहा था। जब उसने नयना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने मिहिर को नशे में धुत देखा। तो नयना ने बताया कि मिहिर अभी अभी उसके कमरे में आया है। तो हेमंत ने नयना को याद दिलाया कि मिहिर ड्रिंक नहीं करता है। इसके बाद हेमंत ने नयना को अपनी बहन सुज्जू के कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद पूरी रात मिहिर के साथ रहा। तो ये सुनकर मिहिर को बहुत खुशी होती है और वो राहत की सांस लेता है। वो हेमंत का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। फिर मिहिर आगे बताने लगता है कि उसने नयना को तुलसी समझकर अपने दिल की बातें कह दी। तो हेमंत मिहिर को कहता है कि ज़रूर किसी ने मिहिर के जूस में कुछ मिलाया होगा, लेकिन वो जानता है कि मिहिर रिश्तों की मर्यादा नहीं तोड़ेगा। फिर आगे मिहिर तय करता है कि वो तुरंत तुलसी को पिछली रात की पूरी सच्चाई बताएगा, ताकि उसे ये बात किसी और से पता ना चले और उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन हेमंत उसे रोक देता है और कहता है कि तुलसी बिना वजह परेशान हो जाएगी। मिहिर कहता है कि तुलसी उस पर बहुत भरोसा करती है और नयना अब सोचेगी कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया है। फिर मिहिर साफ करता है कि भले ही उनके रिश्ते में समस्याएं हों, वो सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है। उसके बाद हेमंत अंत में एक गंभीर चेतावनी देता है कि अगर कल रात मिहिर और नयना के बीच कोई मर्यादा टूट गई होती तो तुलसी भाभी उसे दूसरी बार कभी माफ नहीं कर पाती। तो ये सुनकर मिहिर चौंक जाता है और इसी चौंकाने वाले डर के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।